साहित्य अकेडमी नई दिल्ली में काफ़ी सारे पदों पर वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस 50/3/2023। साहित्य अकेडमी इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इंडियाज प्रीमियर लिटरेरी इंस्टीट्यूशन। द अकेडमी preserve and promotes literature contained in 24 Indian languages recognized by its through award, fellowship, grants, publication, literary program, etc. तो आपको पता चल गया कि साहित्य अकेडमी क्या है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सारे डिसीजन स्वयं लेती है और भारत सरकार के अंतर्गत ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। पहली पोस्ट कौन सी निकली है? पब्लिकेशन असिस्टेंट की एक ही वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की। पे मैट्रिक्स सैलरी का क्या रहेगा? लेवल 6 का, यानी कि 35,400 आपकी स्टार्टिंग में बेसिक रहेगी। अधिकतम एज 35 वर्ष इसमें रखी गई है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम से। दूसरा लिखा है प्रिंटिंग फॉर और 5 years एक्सपीरियंस इन अ प्रिंटिंग प्रेस, या तो डिप्लोमा हो या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस हो प्रिंटिंग प्रेस में, या फिर पब्लिशिंग हाउस में, या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में। विद बुक पब्लिशिंग, नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड बुक पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए। अच्छा ज्ञान होना चाहिए, 1 or more लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स विद एबिलिटी टू हैंडल लिटरेरी मटेरियल। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपके पास होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? द रिसीव्ड एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट। पार्ट 1 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 50 marks, 30 questions from GK and GS, 5 each from Hindi, English, computer and quantitative aptitude. 1 mark for each correct answer will be awarded and there will be no negative marking। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट 2 में क्या होगा? पार्ट 2 आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा 50 मार्क्स का फ्रॉम पब्लिकेशन एंड प्रिंटिंग। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 2 hours। 40% मार्क्स लाने जनरल कैटेगरी के लिए अनिवार्य हैं और 35% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। सेल्स कम एग्जीबिशन असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, एससी और जनरल की एक है। लेवल 6 की सैलरी है। वही सेम यहाँ पर भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। नॉलेज होनी चाहिए सेलिंग ऑफ बुक्स एंड लेटेस्ट मेथड ऑफ सेल, 3 साल का एक्सपीरियंस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिजायरेबल क्या है? 5 साल का एक्सपीरियंस। और सिलेक्शन प्रोसीजर वही सेम है जो ऊपर था। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, एक पोस्ट है ओबीसी की, लेवल 6 की सैलरी है। यहाँ पर भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग, 5 साल का एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, गुड नॉलेज ऑफ 1 or more इंडियन लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं लगभग सेम है। नेक्स्ट पोस्ट है प्रूफ रीडर की कम जनरल असिस्टेंट, एक ओबीसी के लिए, लेवल 4 यानी 25,500 बेसिक रहेगी, प्लस एचआरए डीए अदर अलाउंसेस जो मिलते हैं वो यहाँ पर भी दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस एज प्रूफ रीडर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इंग्लिश। नेक्स्ट पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, लेवल 4 25,500 बेसिक, ग्रेजुएशन मांगा गया है और अधिकतम 30 साल। एज और एज रिलैक्सेशन आपको पता है जो रिजर्व कैटेगरी को दी जाती है वो यहाँ पर भी दी जाएगी। शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, क्लियर वॉइस एंड प्लीजेंट मैनर्स। डिजायरेबल क्या है? वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं लगभग सेम है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो वॉइस टेस्ट विल ऑल्सो भी कंडक्टेड, यहाँ पर आपको वॉइस टेस्ट भी लिया जाएगा क्योंकि आपको टेलीफोन पर काम करना है, टेलीफोन पर रेगुलरली आपको बातें करनी होंगी। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर क्लर्क की, लेवल 2 यानी कि 19,900 स्टार्टिंग में बेसिक रहेगी, 12वीं पास मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड आपको पता है जब क्लर्क की पोस्ट है तो टाइपिंग स्पीड भी मांगी जाएगी, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। कंप्यूटर पर आपसे स्पीड मांगी जाएगी, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है? नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड होगी इंग्लिश में तो प्राथमिकता दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर डिजायरेबल का मतलब कंपलसरी नहीं होता है, बस ये होता है कि प्राथमिकता दी जाएगी। और 2 पोस्ट है इसकी जनरल की। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं। द रिसीव्ड एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट होगा 2 पार्ट में। पार्ट 1 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 60 मार्क्स। तो 60 नंबर का पहला पार्ट का आपका एग्जाम होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे जीके जीएस के, 5 ईच फ्रॉम हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो 5-5 क्वेश्चन किससे होंगे? हिंदी ग्रामर के, 5 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश ग्रामर से और 5 होंगे कंप्यूटर और क्वांट से, 5-5 हो गए। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा 40 मार्क्स का,
10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जिसमें से एक ऐसे पूछा जाएगा हिंदी या इंग्लिश में, लेटर पूछा जाएगा, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 2 घंटे का होगा। 40% मार्क्स जनरल कैटेगरी को, 35% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी को। 1:20 कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द टाइपिंग टेस्ट। तो एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ, दो वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व से हैं तो जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है। लेवल 1 की सैलरी यानी कि 18,000 स्टार्टिंग में बेसिक रहेगी। अधिकतम 30 साल आयु, और एज रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरी को दी जाती है वो यहाँ पर भी दी जाएगी। 10वीं पास मांगा गया है। अगर आपने ITI भी कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है। मल्टी स्किलिंग विद वन एम्प्लॉय परफॉर्मिंग जॉब्स हिट टू परफॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप डी एम्प्लॉयज। और डिजायरेबल क्या है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग एंड वेरियस लोकेलिटीज। तो आसपास की लोकेलिटी का आपके पास ज्ञान हो, साइकिलिंग का ज्ञान हो कि साइकिल चलानी आती हो, नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन भी हो। यहाँ पर भी सिलेक्शन प्रोसीजर मोर और लेस सेम ही है जो क्लर्क के लिए था। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म गिविंग फुल डिटेल्स विद अ रीसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ along with copies of self-attested document and superscribe on the envelope. Application for the post of dash 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 address to the अच्छा, तो आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजनी है तो एनवलप के ऊपर आप लिख दें जहाँ पर आपको भेजनी है। एक तो वो एड्रेस लिखना है। एड्रेस क्या है, सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी, रविंद्र भवन, 35 फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली, 110001 पिन कोड हो गया। अब जब आप कमेंट करके पूछेंगे कहाँ पर भेजना, इसका मतलब आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग सारी डिटेल आपको बता दूं। तो आपको मैंने एड्रेस बता दिया कहाँ पर भेजना है, और एनवलप के ऊपर आप लिख दें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, / लोकेशन प्रेफरेंस, और अपनी प्रेफरेंस भी लिख दें लोकेशन की, ठीक है। और सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भेज दें, और जो आप फॉर्म भेजेंगे उसके ऊपर आप जो आप फॉर्म फिल करके भेजेंगे अपनी जानकारी का सेल्फ, उसके ऊपर एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगा दें। रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको खुद से सेल्फ अटेस्ट करनी है, किसी से गजटेड से अटेस्ट नहीं करवानी है। ये भी आप पूछते हैं कमेंट में। अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग फॉर्म भेजने, एक ही में मत लिख देना। कैंडिडेट में बी कैंसल्ड, कैंडिडेचर में बी कैंसल्ड इफ मोर देन वन एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर द सेम पोस्ट। तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एक फॉर्म ना भेजें, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भेजना जरूरी है। Applications received through email and or applications which do not meet the criteria given in the advertisement, incomplete application without enclosing self-attested document, late application are liable to be rejected and will not be accepted. तो इस बात का आप ध्यान रखें। इन्होंने कहा कि ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना तो ऐसे ही भेजना है, ईमेल ना करें। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं तब भी ना भेजें, और सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके जरूर भेजें। अगर डॉक्यूमेंट भेजना भूल गए तो रिजेक्ट हो जाएगा। It is the responsibility of the candidate to assess his or own eligibility for the post for which she is applying. In accordance with the advertisement, candidate should not furnish any particulars that are false, tempered, fabricated, or suppress any material information while submitting the application form. If any of the information is found to be false or incorrect, any ineligibility being detected any time in the future during the process of selection or even after appointment, his or candidature appointment shall be liable to be cancelled. तो वही बात है कि आप फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी ना दें, और भेजने से पहले आप देख लें कि आप एलिजिबल है क्या नहीं पोस्ट के लिए, और खास तौर पर गलत जानकारी तो बिल्कुल भी ना दें। द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड मे वेरी एंड द साहित्य अकेडमी रिजर्व्स द राइट। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती हैं। एज रिलैक्सेशन जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि भारत सरकार के जो नॉर्म्स हैं, जैसे कि SC ST को 5, OBC को 3, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10, वो अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे कि अगर आप जनरल से हैं तो 10, OBC से हैं तो 13, SC ST से PWD तो हैं तो 15, ऐसे करके जो नॉर्म्स हैं वो भारत सरकार के आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी दी जाएगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। कैंडिडेट्स वर्किंग इन सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनोमस बॉडी, PSU एटसेट्रा शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल और प्रोड्यूस NOC। तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर आप पहले से किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट में या फिर किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सरकारी नौकरी में है, केंद्र सरकार के अंतर्गत है, तो थ्रू प्रॉपर चैनल ही आपको हमेशा अप्लाई करना होता है। अगर आपको थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब नहीं पता तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रॉपर चैनल का मतलब होता है जो भी आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं, उस जिसने भी आपको
ज्वाइनिंग लेटर इशू किया था उसके नाम एक पत्र लिखना होता है, और सबसे ऊपर हेडिंग लिखनी होती है थ्रू प्रॉपर चैनल, और जिसने आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू किया था यानी कि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उसके नाम आपको पत्र लिखना है कि ऐसे ऐसे मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए, ठीक है। और वो लेटर देना किसको, जो आपका इमीडिएट बॉस है, जिसके नीचे अभी आप काम कर रहे हो। फिर वो क्या करेगा, उस लेटर को मेल कर देगा कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। इसे कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, कि डायरेक्ट आप कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लेटर नहीं दे सकते। थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब होता है कि आप अपने बॉस को देंगे, फिर वो अपने बॉस को देगा, फिर वो उसके अपने बॉस को देगा। थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब हो गया ऑफिस टू ऑफिस करके जाता जाएगा आपका लेटर, और जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जिसके नाम आपने डायरेक्ट पत्र लिखा है वहां तक पहुंच जाएगा। मतलब आपको नहीं देना है, आपके बॉसेस, आपके जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वहां तक आपके पत्र को पहुंचाएंगे। फिर वो आपको एक लेटर बाय नेम इशू करेंगे कि एनओसी आपको जारी कर दी जाती है, या फिर हो सकता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद ही यहाँ तक पहुँचा दे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। वो आप एक बार पता कर लेना कि वो डायरेक्ट खुद पहुँचाएंगे या वो आपको एनओसी इशू करेंगे फिर आपको खुद पहुँचाना। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफर करता है कि आप खुद एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ भिजवाएंगे या फिर आपका डिपार्टमेंट भिजवाएगा। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफर कर जाता है। वैसे तो ज़्यादातर ये होता है कि आपको एनओसी इशू कर दी जाती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि शुड अप्लाई थ्रू, 7th पॉइंट में शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल और प्रोड्यूस एनओसी। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफर करता है कि या तो आपको आपका डिपार्टमेंट आपको एनओसी इशू कर देगा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप अप्लाई कर दें, तो वो लेटर अपने पास संभाल के रखना, फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जैसे इन्होंने बताए हैं वो भेज देना। या फिर दूसरा तरीका होता है कि आपका विभाग ही यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स भेज देगा। वैसे 99% ये होता है कि आपको एनओसी जारी की जाती है, एनओसी कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अप्लाई करने से, और फिर आप अप्लाई कर देते हैं। 8th पॉइंट है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी शुड इंक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। तो आपका जो रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में आप जरूर लगा दें अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं। ऑल कैंडिडेट शुड हैव फुलफिल्ड द रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे वो एज का हो, क्वालिफिकेशन का हो, एक्सपीरियंस का हो, कब देखा जाएगा, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन वो भी मैं आपको बता दूंगा। एनी एडेंडम कोरिजेंडम जो है आपको वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप समय समय पर वेबसाइट को जरूर चेक करते रहें। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जाम्स, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू। तो केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, इंटरिम कोई भी करस्पॉन्डेंस आपसे नहीं ली जाएगी, तो बार बार कॉल ना करें। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू शेल डू सो एट देयर ओन एक्सपेंस। तो टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप स्वेच्छा से अप्लाई कर रहे हैं। साहित्य अकेडमी रिजर्व द राइट टू फिक्स एनी अदर क्राइटेरिया। तो कोई भी ये नया क्राइटेरिया बना सकते हैं, तो आप उसके लिए इनको कुछ नहीं कह सकते, इनके पास सारे राइट हैं। तो हो सकता है सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज कर दें, एग्जामिनेशन का सिलेबस चेंज कर दें। इनकम्बेंट सिलेक्टेड इज लाइबल टू बी ट्रांसफर टू एनी ऑफ द ऑफिसेज ऑफ द साहित्य अकेडमी लोकेटेड इन इंडिया। यानी कि ऑल इंडिया बेसिस पर इनकी जॉब है, जहाँ जहाँ भी इनका ऑफिस है कहीं पर भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। ये तो कहने की बात होती है, बाद में अपने हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाती है, पहले आप नौकरी तो लीजिए। 15वां पॉइंट है इन केस ऑफ एनी इनएडवर्टेंट मिस्टेक इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन विच मे बी डिटेक्टेड एट एनी स्टेज इवन आफ्टर द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, द अकेडमी रिजर्व राइट टू मॉडिफाई, कैंसिल, विड्रॉ एनी कम्युनिकेशन मेड टू द कैंडिडेट। तो हो सकता है मान लीजिए सिलेक्शन बोर्ड से कोई गलती हो जाए और आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो बाद में आपका रिजल्ट कैंसिल कर सकते हैं। ये सब बातें मैं कहना नहीं चाहता, तो ये सब में लिखा ही होता है, क्योंकि फिर बाद में डिस्प्यूट अराइज होते हैं, कोर्ट में केसेस जाते हैं, तो इनको ऐसा लिखना पड़ता है कि अगर इनसे कोई गलती हो जाती है सिलेक्शन में तो ये बाद में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। 16वां पॉइंट है इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश द कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई अर्लियर। ये तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लास्ट डेट का इंतजार ना करें और समय रहते अप्लाई कर लें, क्योंकि पोस्टर डिले भी हो सकता है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजें। द कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज गिवन ऑन वेबसाइट along with self-attested copies of all education document, experience and caste certificate etc. without which the application shall be liable to be rejected। तो मैंने आपको इस वीडियो में लगभग सारी जानकारी दे दी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, तो जल्द से जल्द आप अप्लाई करें और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इनके पास अपने एनवलप को भेज दें, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी कैंडिडेट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।